नमस्कार साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम 5 चैप्टर का ये दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें साथियों हम टोटल 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही नेसेसरी रहने वाला है। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल बीजी पाठशाला को आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर दें, ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं हम अपना कंटेंट पे। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, वह दर्पण कौन सा होता है? कौन सा ऐसा दर्पण है साथियों, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है? साथियों, 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या समतलोत्तल दर्पण। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जिस दर्पण में वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, वह दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अवतल दर्पण के बारे में हम कुछ जान लें साथियों। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह साथियों धंसा हुआ होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, कि दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? कहता है दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? साथियों, ऑप्शन नीचे 4 दिया हुआ है कि 2, 4, 1 या अनंत। साथियों, इसका सही आंसर होगा कि दो समानांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा कि दो समानांतर दर्पणों के बीच साथियों अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, सूर्य में कितने रंग होते हैं? कहता है साथियों कि सूर्य जो प्रकाश हमको देती है साथियों, उसमें कितने रंग होते हैं? तो साथियों, ऑप्शन है कि 5, 6, 8 या 7। साथियों, इसका सही आंसर होगा कि सूर्य की किरण में साथियों 7 रंग होते हैं। साथियों, सूर्य की किरण जब प्रिज्म पर आपतित होती है साथियों, तो वो 7 रंग में विभक्त हो जाती है, जिसे हम इंद्रधनुष भी कहते हैं साथियों। इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? 7। सूर्य की किरण में कितने रंग टोटल होते हैं साथियों? 7 रंग होते हैं साथियों। साथियों, सूर्य की किरण को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर होगा साथियों कि 8 मिनट 20 सेकंड सूर्य की किरण को पृथ्वी तक आने में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, आंख के मायोपिया दृष्टि में मतलब क्या? मायोपिया दृष्टि का मतलब होता है साथियों निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष साथियों, मतलब निकट दृष्टि दोष का मतलब ये हुआ कि जिस दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हो और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती हो या धुंधला दिखाई देती हो, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो कहता है कि ये जो होता है किस कारण से होता है साथियों? निकट दृष्टि दोष आंख में क्यों होता है? तो साथियों, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है, तब ये प्रॉब्लम होता है। कि रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें केंद्रित होती है, तब ये प्रॉब्लम होता है। कि कॉर्निया के दोष के कारण, या इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रेटिना के समूह प्रकाश की किरणें केंद्रित होती है, तब ये प्रॉब्लम होता है निकट दृष्टि दोष का साथियों। साथियों, अब है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर होगा साथियों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या माना जाता है? कहता है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या माना जाता है? गोल्ड, रजत मीन्स सिल्वर, आयरन या मैग्नीशियम। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रजत। सिल्वर को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। साथियों, अगर सिल्वर की बात करें हम साथियों, सिल्वर ऊष्मा तथा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक के रूप में सिल्वर को माना जाता है। इसका परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक की बात करें तो 47 इसकी परमाणु क्रमांक होती है सिल्वर की, और इसका परमाणु द्रव्यमान की बात करें साथियों तो 108 परमाणु द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? कहता है कि नेत्र का कौन सा भाग है जो उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? साथियों, ऑप्शन नीचे 4 दिया गया है। दृष्टिपटल, कॉर्निया, पुतली या परितारिका, आइरिस भी जिसे हम कहते हैं। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। परितारिका के द्वारा साथियों उसके अंदर, आंख के अंदर जो प्रकाश प्रवेश करते हैं उसको नियंत्रित किया जाता है आइरिस के द्वारा साथियों। साथियों, आइरिस की बात आए तो साथियों आंख के जो साथियों रंग जो होती है साथियों, आंख का रंग वो आइरिस पर ही निर्भर करता है। आंख का जो कलर होता है साथियों, किसी भी व्यक्ति का जो आंख का कलर डिफरेंट डिफरेंट आप देखते होंगे, वो आइरिस पे ही डिपेंड करता है। आइरिस के मध्य भाग को हम पुपिल जिसे कहते हैं उसको कहते हैं। आइरिस के मध्य भाग को क्या कहते हैं? पुपिल कहते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 7,
आसमान का नीला रंग होने का क्या कारण है? कहता है कि आसमान का जो नीला रंग होता है साथियों, वो किस कारण से होता है? आसमान का नीला रंग क्यों होता है? ऑप्शन है प्रकाश के विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। क्या इस इनमें से इन 4 कारणों में से किस कारण से आसमान का रंग नीला होता है? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला होता है। साथियों इससे रिलेटेड पॉइंट है कि सूर्य सूर्य जो होता है साथियों, सूर्योदय या सूर्य अस्त के समय हमें लाल दिखाई देता है, वो किस कारण से होता है साथियों? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्योदय या सूर्य अस्त के समय जो सूर्य हमें लाल दिखाई देता है साथियों, किस कारण से? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि उस समय जो लाल रंग की जो प्रकीर्णन होता है कम होता है, जिस कारण से हमें सूर्य अस्त या सूर्योदय के समय साथियों सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। कहता है कि श्वेत प्रकाश का एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है वह कौन सा है? कहता है कि जब हम श्वेत प्रकाश की एक किरण को कांच के प्रिज्म पर आपतित करते हैं तो वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है वह कौन सा कलर है साथियों? बैगनी, लाल, हरा, नीला, इनमें से क्या आंसर होगा साथियों? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बैगनी कलर। बैगनी कलर जो होती है साथियों वह सबसे अधिक विचलित होती है। साथियों बैगनी कलर का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का जो होता है प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग की जो होती है तरंगदैर्घ्य साथियों सबसे अधिक होती है, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। इंद्रधनुष में साथियों मिडिल का रंग जो होता है वो हरा होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 9। सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनती है वो कैसी होती है? कहता है कि सामान्य नेत्र नॉर्मल जो आंखें होती है आदमियों के साथियों, उस पे उसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी, सीधा या वास्तविक और सीधा? ऑप्शन सी है कि वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी है आभासी और उल्टा। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समान आंख पे जो समान आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनते हैं साथियों, वह जो होता है वो होता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों। सूर्योदय या सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्यों? क्या कारण है कि सूर्य का रंग साथियों लाल दिखाई देता है? साथियों ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं कि सूर्योदय या सूर्य अस्त के समय जो सूर्य हमें लाल दिखाई देता है वह किस कारण से दिखाई देता है? उस समय बड़ी तरंगदैर्घ्य की जो किरणें होती हैं साथियों उसकी कम परिकीर्णन कारण, मतलब बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली किरण कौन सी होती है? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है साथियों सबसे अधिक होती है, तो उसका परिकीर्णन कम होता है, जिस कारण से साथियों हमें सूर्योदय या सूर्य अस्त के समय हमें सूर्य जो होती है लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए हम साथियों उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या प्रॉब्लम होता है साथियों? क्या दूर दृष्टि दोष में होता है क्या दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है और निकट की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जबकि निकट निकट दृष्टि दोष में होता है क्या साथियों? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट हमें दिखाई नहीं देती है। हाँ उत्तल दर्पण हो जाएगा साथियों ऑप्शन में, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? कहता है कि इंद्रधनुष, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं बोलता है कि इसमें से इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? साथियों ऑप्शन ए है पानी की बूंदे से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन, क्या ये कारण हो सकता है? अगला ऑप्शन है कि पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अवशोषण, ये तो नहीं होगा साथियों। अगला है कि पानी की बूंदों के मध्य से प्रकाश का परावर्तन, ये भी गलत है। पानी की बूंदों का आयतन, ये भी गलत है साथियों। ऑप्शन ए इसका सही होगा कि पानी की बूंदों से सूर्य का प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन, ये कारण सही है साथियों। क्योंकि साथियों इंद्रधनुष जो बनने का कारण मेन रीजन होता है साथियों वो होता है कि जब वर्षा के टाइम साथियों सूर्य की बारिश की बूंदों पर सूर्य की किरणें, अगर सूर्य मतलब ही चमक रहा है आकाश में और बारिश भी हो रही है साथियों, तो उस समय होता है क्या वो जो बारिश की बूंदे पर सूर्य की किरणें पड़ती है साथियों, उससे उसमें अपवर्तन और पूर्णांतिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण हमें इंद्रधनुष बनते हुए दिखाई देती है। साथियों इंद्रधनुष बनते समय हमारी पीठ जो होती है सूर्य की तरफ होती है। जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो साथियों तो उस समय हमारी पीठ जो होती है सूर्य की ओर होती है, तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देती है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कहता है साथियों जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह प्रकाश के रंगों में विभाजित हो जाता है, मतलब कहता है कितने प्रकाश के रंगों में विभाजित होता है? कहता है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह कितने रंगों में विभाजित हो जाती है?
तो साथियों जब श्वेत प्रकाश को हम किसी प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो वह टोटल 7 मतलब इंद्रधनुष जो बनती है 7 रंग में विभाजित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश के विवर्तन परिघटना दर्शाता है, क्या दर्शाता है साथियों? प्रकाश की किस प्रकृति को प्रकाश की विवर्तन की घटना को दर्शाती है? साथियों इसका सही आंसर होगा अनुप्रस्थ। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रकाश की विवर्तन घटना जो होती है वो दर्शाती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन करती है। साथियों ध्वनि तरंग जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15, दृश्य प्रकाश का आवृत्ति प्रास कितना होता है? दृश्य प्रकाश का आवृत्ति प्रास जो होता है 400 नैनोमीटर से साथियों 700 नैनोमीटर होता है। ये ऑप्शन ए सही इसका हो जाएगा। साथियों आवृत्ति का क्या मात्रक होता है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है साथियों? तो आवृत्ति का मात्रक होता है साथियों, आवृत्ति का हर्ट्ज में मापा जाता है। HZ हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 साथियों, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? उसके कारण कौन सी घटना घटती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा साथियों, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वह क्या होता है? अविलंब से दूर मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल होते हैं। कहता है एक साधारण आवर्धक ग्लास में इनमें से कौन सा लेंस शामिल होता है? ऑप्शन ए है उच्च फोकल लंबाई के अवतल लेंस, ऑप्शन बी है छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है छोटी फोकल लंबाई के अवतल लेंस, या ऑप्शन डी है उच्च फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। साथियों इनमें से इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक साधारण आवर्धक ग्लास में छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 साथियों, रॉड और कोन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? साथियों इनका सही आंसर हो जाएगा इन 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी आंख। रॉड और कोन जो होता है साथियों, रॉड और कोन साथियों वो आंख में पाए जाते हैं। आंख में साथियों रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक जो होती है रॉड होता है, एक होता है कोन होता है साथियों। रॉड का काम होता है, रॉड जो कोशिकाएं होती हैं साथियों ये क्या करता है साथियों, यह प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने का काम करता है। आंख में जो प्रकाश जाती है उसकी तीव्रता को नियंत्रित करने का काम कौन सी कोशिकाएं करते हैं? तो ये रॉड करती है। जबकि कोन का काम होता है साथियों, ये जो होता है साथियों आंख में प्रकाश की रंग का निर्धारण कोन के द्वारा किया जाता है। कोन नामक जो कोशिकाएं होती हैं साथियों, ये इस सेल के द्वारा क्या होता है, आंख में प्रकाश की रंग का निर्धारण कोन के द्वारा किया जाता है। तथा अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, इनमें से बोल रहा है कि प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? तो इसका ऑप्शन इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश सबसे अधिक गति से जो होता है साथियों वो निर्वात में गमन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 साथियों, दाढ़ी बढ़ाने के प्रयोजनार्थ किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कहता है क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? साथियों पारदर्शी, उत्तल, अपारदर्शी या अवतल? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतल दर्पण का प्रयोग हम दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। साथियों अवतल दर्पण का प्रयोग की बात करें तो डॉक्टर इसे कान नाक मुंह इस सब के जो इससे रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं साथियों वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और भी आदि प्रयोग होते हैं साथियों अवतल दर्पण का। टॉर्च लाइट में भी टॉर्च जो होते हैं सर्च लाइट वाला टॉर्च साथियों उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साथियों ये रहा हमारा 20 क्वेश्चन का फिजिक्स का लाइट चैप्टर से जो था उसका सेट साथियों, जो कि साथियों परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आप लोगों के लिए रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा, आशा करता हूँ साथियों। साथियों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल बीजी पाठशाला को आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला अपडेट आप सभी को मिल सके। हमारे वीडियो को लाइक करें साथियों और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए। बहुत कम समय लगता है साथियों लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में साथियों, खास करके सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। आगे अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू साथियों, जय हिंद।